मैं योगेश प्रजापति आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसका नाम है घातांक नियम। विद्यार्थियों, जब आपके सामने कोई संख्या लिखी जाती है जैसे 2 और इसकी ऊपर कोई संख्या लिख दी जाती है तो ये नीचे वाली संख्या है वो आधार कहलाती है और ये ऊपर वाली संख्या है वो घात कहलाती है। और ये पूरा जो रूप है वो घातांक रूप कहलाता है। विद्यार्थियों, अब हम यहाँ कुछ नियमों की चर्चा करेंगे जिसमें पहला नियम है, जब आधार x पावर m है फिर गुणा है फिर आधार x है और पावर n है। तो विद्यार्थियों, इस स्थिति में आप देख रहे हो कि आधार तो समान है, पावर अलग अलग है, बीच में गुणा है। इस स्थिति में आधार है ना, उसको एक बार लिख दीजिए और जो पावर है यानी घात है इस घात को जोड़ दीजिए। अब विद्यार्थियों चलते हैं दूसरे नियम की तरफ। जैसे आधार x है, पावर m है, घात m है, फिर भाग है, फिर आधार x है और घात है वो n है। विद्यार्थियों, यहाँ पर भी आधार समान है, पावर अलग अलग है और बीच में भाग है। इस स्थिति में क्या करेंगे, आधार को एक बार लिख देंगे और ये घात है वो आपस में घटा देंगे हम, इस तरीके से। विद्यार्थी, अब चलते हैं अगले नियम की तरफ। अगला नियम है विद्यार्थियों, जैसे कोई आधार है x, इसकी पावर m है और फिर ब्रैकेट लगा हुआ है और उसके ऊपर पावर n है। इस स्थिति में ये घातें आपस में गुणा हो जाती है और हम लिख देते हैं x, आधार लिख दिया और पावर को गुणा कर देते हैं। अब विद्यार्थियों चलते हैं हम चौथे नियम की तरफ चलते हैं। चौथा नियम है विद्यार्थियों, जैसे आधार आपका है x पावर m गुणा आधार है y और पावर है m। इस स्थिति में बीच में गुणा है, आधार अलग अलग है लेकिन पावर अब इस बार है वो घात है वो क्या है, समान है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, घात को एक बार लिख देंगे और जो आधार है उनको गुणा कर देंगे हम, इस तरीके से। अगला नियम है विद्यार्थियों, जैसे आपके सामने कोई संख्या है x, इसकी पावर नेगेटिव है, ऋणात्मक है। इस स्थिति में क्या करेंगे, हम जो आपकी संख्या है उसको बटा में लिख देंगे यानी हर में लिख देंगे, तो ये पावर है वो ऋणात्मक से धनात्मक हो जाएगी। ठीक है विद्यार्थी, जैसे x की पावर है -m है, इसको बटा में लिखते ही ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। चलते हैं अगले नियम की तरफ। विद्यार्थियों, अगला नियम आपका है, जैसे x कोई संख्या है और इसके बटा में कोई संख्या है y, x बटा y, और इसकी होल पावर है वो है m है। इस स्थिति में क्या करेंगे, ये पावर अंश व हर को अलग अलग कर देंगे। जैसे x की पावर m और y की पावर भी m। इस तरीके से होल पावर को, दोनों अंश व हर को अलग अलग दे दिया गया है। विद्यार्थियों, नियमों को ध्यान से देखना है, समझना है। नमस्ते विद्यार्थियों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम वीडियो लेके आए 9th क्लास का, जिसमें हमारी आज प्रश्नावली शुरू होने वाली है 1.6। विद्यार्थियों, इसका पहले का पहला सवाल आपको नज़र आ रहा है, जिसमें 64 है, उसकी घात है 1/2। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार के सवाल को कैसे हल करें, ध्यान से देखिए। सबसे पहले विद्यार्थियों, हम यहाँ पर 64 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 64 में 2 का भाग देंगे जो 32 बार जाएगा, फिर हम 2 का भाग देते हैं वो 16 बार जाएगा, फिर हम 2 का भाग देते हैं विद्यार्थियों तो आपका भाग 8 बार गया, फिर से 2 का भाग जा रहा है वो 4 बार, और फिर 2 का भाग जा रहा है इसमें 2 बार, और फिर 2 का भाग इसमें कितनी बार गया, 1 बार गया। इस तरीके से विद्यार्थियों लगातार इसमें 2 का ही भाग जा रहा है। हमने देखा 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
2 का भाग कितनी बार गया, 6 बार गया। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 64 है वो क्या है, 2 की पावर 6। 64 है वो क्या बन चुका है, 2 की पावर 6। और इसके ऊपर पावर कितनी है विद्यार्थियों, 1/2। अब विद्यार्थियों 2 के पहाड़े से 6 वो 3 बार कट जाएगा, तो हम लिख देंगे 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 का अर्थ हुआ कि 2 है वो कितनी बार है, 3 बार है। 2 को 2 से गुणा किया 4, फिर 4 को 2 से गुणा करने पर आपका आ गया विद्यार्थियों इसमें 8। तो इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, जो कितनी आई है आपकी, 8 आई है। विद्यार्थियों पहले के दूसरे सवाल में चलते हैं। जो आपको नज़र आ रहा है कि 32 की पावर है 1/5। तो हम क्या करते हैं, 32 के पहले अभाज्य गुणन कर लेते हैं। 32 में सबसे पहले 2 का भाग दिया जो गया 16 बार, फिर 2 का भाग दिया वो गया 8 बार, फिर 2 का भाग दिया वो गया 4 बार, फिर 2 का भाग दिया 4 में तो गया 2 बार, फिर 2 में 2 का भाग दिया वो गया 1 बार। विद्यार्थियों यहाँ पर 2 बन गया है 1 2 3 4 5, अर्थात 2 यहाँ 5 बार है। हम लिख देंगे 2 की पावर 5। साथ ही आपको ऊपर पावर नज़र आ रही है वो है 1/5। विद्यार्थियों 5 से 5 यहाँ पर 1 बार कट जाता है, तो यहाँ पर 2 की पावर रह जाती है 1, और 2 की पावर 1 का मान 2 ही होता है। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया इसमें 2। विद्यार्थियों पहले का तीसरा सवाल है 125 की पावर है 1/3। तो हम क्या करते हैं, 125 में हम भाग देते हैं, तो देखते हैं कि 2 का भाग इसमें नहीं जाता है पूरा पूरा, 3 का भी नहीं जाता है। तो हम सबसे पहले किसका देंगे, 5 का देंगे। 5 का भाग है वो 125 में 25 बार गया, फिर से 5 का भाग जा रहा है विद्यार्थियों, तो 5 का भाग अब 25 में जा रहा है 5 बार, और अब 5 का भाग 5 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो ये 125 है वो बदल गया है 5 की पावर 3 में। तो यहाँ लिख देंगे हम 5 की पावर 3। अब ये ऊपर पावर आपको नज़र आ रही है 1/3, 3 से 3 कट गया, तो पावर कितनी रह गई, 1 रह गई विद्यार्थियों। तो 5 की पावर 1, जिसका मान क्या होता है, 5 ही होता है। विद्यार्थियों दूसरे का पहला सवाल आपको नज़र आ रहा है। दूसरे का पहला सवाल है जहां आपको 9 की पावर 3/2 नज़र आ रही है। विद्यार्थियों आप जानते हैं कि 9 है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो हम लिख देंगे 3 का स्क्वायर, और ऊपर पावर कितनी नज़र आ रही है, 3/2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो अब 3 की पावर है वो 3 रह गई है। इसका विस्तार कर देते हैं, तो 3 हो गया आपका 3 बार, और इनको आपस में गुणा करते हैं, तो 3 को पहाड़ा 3 बार बोलने पर 9 आ गया, 9 का पहाड़ा 3 बार बोलने पर आपका आ गया 27। अब विद्यार्थियों हम दूसरे सवाल में चलते हैं। जो आपका सवाल है 32 की पावर है 2/5। विद्यार्थियों अभी हमने 32 की पावर देखी थी, ये 2 की पावर 5 होता है। 32 क्या होता है, 2 की पावर 5। 32 होता है 2 की पावर 5। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 की पावर 5, और इसके ऊपर आपको पावर नज़र आ रही है वो है 2/5। यहाँ 5 से 5 1 बार कट गया, अब 2 की पावर कितनी रह गई है, 2 रह गई है ऊपर, और 2 की पावर 2 का अर्थ क्या हुआ, 2 है कितनी बार गुणा में, 2 बार है। 2 को 2 से गुणा करने पर आपका आंसर आ जाएगा 4। विद्यार्थियों आपका दूसरे का तीसरा सवाल है 16 की पावर है 3/4। इसको हम हल करते हैं, तो 16 को पहले हम घात के रूप में बदलेंगे, तो 16 में 2 का भाग जा रहा है, जो कितनी बार जा रहा है, वो 8 बार जा रहा है। फिर हम 2 का भाग दिया वो 4 बार गया, फिर 4 में 2 का भाग दिया वो 2 बार गया, और फिर से 2 का भाग 2 में 1 बार गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 2 कितनी बार बन गया है, 4 बार बन गया है। तो हम लिख देंगे 2 की पावर 4। ऊपर आपको पावर नज़र आ रही है विद्यार्थियों 3/4। 4 से 4 कितनी बार कट जाएगा, 1 बार कट जाएगा।
अब 2 की पावर कितनी बन चुकी है? 3 बन चुकी है। 2 की पावर है 3, अर्थात 2 कितनी बार है? गुणा में 3 बार है। 2 को 2 से गुणा करने पर 4, 4 को 2 से गुणा करने पर 8 आ जाएगा आपका आंसर। विद्यार्थियों, दूसरे का चौथा सवाल आपको नजर आ रहा है। 125 है, उसकी पावर है माइनस का 1/3। विद्यार्थियों, यहाँ पर हम 125 को अभी हमने चेंज किया था। 125 होता है 5 की पावर 3, तो हम लिख देंगे 5 की पावर 3। अब आपको ऊपर घात नजर आ रही है, वो है माइनस का 1/3। विद्यार्थियों, 3 से 3 कितनी बार कट जाएगा? 1 बार कट जाएगा। अब 1 को -1 से गुणा कर दीजिए तो आपका -1 आएगा, अर्थात आपकी पावर है वो नेगेटिव है, ऋणात्मक है। तो आपको हमारे घातांक नियम में बताया गया था कि घात को पॉजिटिव कैसे बनाएं। इसके लिए क्या करते हैं, जो भी घात होती है उसको कहाँ ले जाते हैं? बटा में ले जाते हैं आधार के साथ। तो इसको लिख देंगे 5 की पावर कितनी हो गई? 1 हो गई। ये ऊपर थी, हम कहाँ ले गए? नीचे ले गए। तो नेगेटिव से क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। और 5 की पावर 1 5 ही होता है, तो ये नीचे रह गया आपका 5, अर्थात आपका आंसर आ गया है 1/5। विद्यार्थियों, तीसरे सवाल का पहला सवाल आपका है 2 की पावर 2/3 गुणा में 2 की पावर 1/5। विद्यार्थियों, यहाँ पर इनका आधार है वो सेम है, तो हमारे घातांक नियम में आपको बताया गया था आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। घातें जुड़ जाती है, आधार को एक बार लिख दिया जाता है। तो विद्यार्थियों, हम इन घातों को जोड़ देंगे। ये देखिए, हमने दोनों घातों को जोड़ दिया है और आधार को एक बार लिख दिया है। अब विद्यार्थियों, सामान्य तरीके से करना जैसा हम जोड़ बाकी में करते हैं, इनका लघुत्तम ले लेते हैं। 3 और 5 का लघुत्तम आ गया 15। 3 का भाग 15 में 5 बार गया, तो 5 को 2 से गुणा कर दीजिए 10। 5 का भाग 15 में 3 बार गया, तो 3 को 1 से गुणा कर दीजिए 3। तो इस तरीके से विद्यार्थियों आपका आंसर आ गया 2 की पावर है उसमें आ गया आपका 13/15। यह आपका है आंसर। विद्यार्थियों, तीसरे का दूसरा सवाल आपको नजर आ रहा है, जिसमें 1 और बटा में 3 की पावर 3 है और इस पूरे पद की होल पावर 7 है। विद्यार्थियों, हमारे घातांक नियम में आपको बताया गया था होल पावर को अंश व हर में दोनों को संख्याओं को अलग अलग दे दिया जाता है। तो हम यहाँ लिख देंगे 1 की पावर 7 और ये बन जाएगा 3 की पावर 3 है, इसके ऊपर भी कितना आ जाएगा? पावर 7 आ गई। विद्यार्थियों, ये 7 पावर हमने अंश व हर को अलग अलग दे दी। अब विद्यार्थियों, 1 की पावर 7 होता है, उसका मान 1 ही रहता है, अर्थात 1 को आपस में 7 बार गुणा करने पर 1 को 1 से इस तरीके से 7 बार गुणा करते हैं 1 ही रहेगा। और पावर आपस में गुणा हो जाती है, तो 3 को 7 से गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 3 की पावर 21। अब विद्यार्थियों, ये 21 है वो पावर है वो पॉजिटिव है नीचे, अगर आप इसको ऊपर ले जाओगे अंश में तो यही पावर आपकी नेगेटिव हो जाएगी, ऋणात्मक। तो ये बन जाएगा 3 की पावर -21। विद्यार्थियों, तीसरे का तीसरा सवाल है 11 की पावर है 1/2 और बट्टा में है 11 की पावर 1/4। विद्यार्थियों, यहाँ आपको नजर आ रहा है कि दोनों का आधार सेम है और पावर है वो अलग अलग है और दोनों के बीच में भाग है, बटा का साइन है। तो हमने हमारे घातांक नियम में पढ़ा था कि आधार समान होता है तो आधार को एक बार लिख दीजिए और बीच में भाग होने पर अर्थात बटा होने पर इनकी पावर आपस में घट जाती है परस्पर, तो हम 1/2 से 1/4 घटा देंगे। अब विद्यार्थियों, ये हमने आधार लिख दिया और इनका हम एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं, तो आपको आता है विद्यार्थियों 4। 2 का भाग 4 में 2 बार गया, इसलिए 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये आ गया 2 को 1 से गुणा करने पर 2। 4 का भाग 4 में 1 बार जाता है, इसलिए 1 को 1 से गुणा कीजिए तो आ गया 1। अब विद्यार्थियों, हमने आधार लिख दिया 11 और पावर में चलते हैं तो 2 में से 1 घटा दीजिए, आपका आया 1 और बट्टा में कितने हैं? 4। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया 11 की पावर 1/4।
विद्यार्थियों तीसरे का चौथा सवाल आपका है 7 की पावर 1/2 गुणा 8 की पावर 1/2। तो विद्यार्थियों हमारे इन सभी सवालों से संबंधित घातांक के नियम हमारे पीछे के वीडियो में बनाए हुए हैं। तो हमारी सभी विद्यार्थियों से अपील है, इससे पहले हमारे घातांक के नियम से जो वीडियो बनाया गया है उनको ज़रूर देखें आप। विद्यार्थियों यहाँ हम देख रहे हैं कि पावर तो सेम है लेकिन आधार अलग अलग है। तो हमने वहाँ पढ़ा था पावर सेम होने पर पावर को एक बार लिख दीजिए और आधार को आपस में गुणा कर दीजिए। पावर समान होने पर, घात समान होने पर इसको एक बार लिख दीजिए और आधार को गुणा कर दीजिए। विद्यार्थियों आप देखते हैं 7 का पढ़ा 8 बार बोलने पर आपके आते हैं 56 और पावर कितनी हो गई 1/2। तो इस तरीके से विद्यार्थियों हमारा आंसर आ गया 56 की पावर 1/2। विद्यार्थियों आज का हमारा आपके लिए सवाल है, आपको एक सवाल का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। पहला सवाल है 1/√2 का हर का परिमेयकरण क्या होगा। और दूसरा सवाल है विद्यार्थियों कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है।